हेलो एवरीवन। माई सेल्फ एस आर ठाकुर। पिछली क्लास में हमने क्लास 11th का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर के 14 तक सॉल्व किए थे, जो कि सिंपल पर्टिकुलर टर्म निकालने के ऊपर क्वेश्चन से। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जीपी में क्या क्या रिजल्ट यूज होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आज हम स्कूल लेवल के लिए कर रहे हैं ताकि एनसीईआरटी में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए और आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो चलिए देखते हैं कि जीपी सीरीज होती क्या है। देखो, जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसको हम अगर ए ले लें तो सेकंड टर्म हमारी कितनी आ जाएगी, ए आर। और थर्ड टर्म कितनी बन जाएगी, देखो ए आर स्क्वेयर। इनके आर से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और आर इस केस में क्या कॉमन रेशो है। नेक्स्ट टर्म इस तरह से करते रहें तो लास्ट में हमारी टर्म ए आर रेश पार कितना आ जाएगा, n-1। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई जिसमें फर्स्ट टर्म ए और आर के कॉमन रेशो। इस केस में देखो, जो ए है दैट इज फर्स्ट टर्म, इसको क्या डिफाइन करते हैं हम, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। और इसके बाद जो आर है इसको डिफाइन करते हैं कॉमन रेशो। तो जब भी कॉमन रेशो सेम हो तो ये सीक्वेंस किस में आ जाता है, आपका जीपी में आ जाता है। और इस कॉमन रेशो की वैल्यू निकालने के लिए देखो, यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 अपॉन A1 लिख सकते हैं। और दैट कैन बी रिटन एज AR अपॉन R, AR अपॉन A। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो AR अपॉन कितना आ गया, ए, और कितनी वैल्यू बच गई, आर ही बच गई हमारे पास। तो इस तरह से हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। इनके सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड, सभी टर्म में कॉमन रेशियो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी। अब ये इसकी लास्ट टर्म आ गई, देखो जिसका हम यूज करेंगे। तो इसकी जो लास्ट टर्म है जिसको nth टर्म भी डिफाइन करते हैं, दैट इज ए आर रेश पर n-1। तो देखो, ये एक तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया हमारे पास कि व्हाट इज लास्ट टर्म ऑफ जेपी। अगर कोई पर्टिकुलर टर्म दी हुई है या फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन रेशो दी हुई है, तो एन भी निकाल सकते हैं। इनके फोर डिफरेंट वेरिएबल है, इनमें से अगर कोई तीन नोन है तो फोर्थ अननोन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशो एंड एन इज नंबर ऑफ टर्म। ये जनरल फॉर्मूला बन गया फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर टर्म, या इसको लास्ट टर्म भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी के साथ देखो, अगर इस तरह की सीरीज आ गई उसका सम हमने निकालना है तो सम के लिए क्या रिजल्ट यूज करते हैं हम, यहाँ पे देखो। तो जो एस एन है, सम ऑफ एन टर्म, दैट इज ए इंटू 1 - r रेश पर n, और होल डिवाइडेड बाय 1 - r। लेकिन इस केस में r इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि r की वैल्यू अगर 1 रख दें तो ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह से देखो, यहाँ तो n फाइनाइट वैल्यू थी। अगर n हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, s इनफाइनाइट, तो हम एक इनफाइनाइट सीरीज का सम भी निकाल सकते हैं। जब n इनफाइनाइट होगा तो इस केस में r रेश पर n जीरो को अप्रोच करेगा, प्रोवाइडेड r की वैल्यू न्यूमेरिकली 1 से छोटी हो। तो इस केस में फॉर्मूला देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, A/1 - r। लेकिन वैलिड कब है इस केस में, जब r की वैल्यू न्यूमेरिकली लेस देन क्या होती है, आपकी 1। तो ये देखो, तीन रिजल्ट हो गया हमारे पास, एक जनरल टर्म और एक सम ऑफ एन टर्म। इनके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के लिए सम आ गया, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के लिए सम का रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। एक तो तीन रिजल्ट याद रखना है जिसका हम बार बार यूज करेंगे। एक देखो, इस कॉन्सेप्ट की भी हेल्प लेते हैं हम। तो चलो पहले आज इसी के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद हम आगे भी प्रोसीड करेंगे इसके लिए। अब देखो, जिसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्योंकि जो हम आज क्वेश्चन करेंगे उनके ऊपर मैक्सिमम जनरल टर्म और इन्हीं का यूज होने वाला है, जनरल टर्म का ज़्यादातर। या कोई सम का भी यूज हो जाएगा या इनफाइनाइट टर्म का भी यूज हो सकता है। जैसे दिया कि फाइंड 20th टर्म एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी। एक जीपी दी हुई है, इसकी एक पर्टिकुलर टर्म 20th टर्म निकालनी है और साथ में nth टर्म निकालनी है। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास नोन है। अब देखो, ये जो जीपी सीरीज दी हुई है, ये जीपी कैसे चेक करना है कि जीपी है या नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सो ऑन टर्म दी हुई है, हम कैलकुलेट करेंगे सेकंड अपॉन फर्स्ट, थर्ड अपॉन सेकंड। अगर रेशो सेम आ रही है तो इसका मतलब टर्म किस में होगी, जीपी में।
और अगर आप ध्यान से चेक करोगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे और थर्ड को सेकंड से डिवाइड करोगे, तो रेशो क्या आ रही है आपके पास? सेम। तो ये नहीं कि ये गिवन सीक्वेंस किस में है आपका? जीपी में, और यहाँ तो लिखा हुआ है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज 5/2, इनके ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5/2। अब सेकंड देखो, आर कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इनके A2 अपॉन क्या लिख लिया हमने? A1। सेकंड टर्म देखो कितनी है? 5/4, और होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 5/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो 5 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 2/4। 2/4 वैल्यू आ गई। इनकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1/2 के इक्वल। तो हमारे पास क्या मिल गया यहाँ? कॉमन रेशो, आर की वैल्यू आ गई। अब देखो ए नोन है, आर नोन है, वी कैन फाइंड 20th टर्म। अब पर्टिकुलर टर्म निकालने के लिए हम इस जनरल टर्म की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये लिख देंगे देखो, A n इज इक्वल टू ए आर रेश पर n-1। बट n कितना बोला हुआ है? 20। तो जब हम A20 निकालेंगे तो n को 20 से रिप्लेस कर देंगे, तो ए आर रेश पर कितना बन जाएगा? 90। अब यहाँ देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, A20 दैट इज इक्वल टू ए, दैट इज फर्स्ट टर्म, दिस इज 5/2 आ गई। और नेक्स्ट देखो कॉमन रेशो आर दैट इज 1/2, तो 1/2 और होल रेश पर कितना बन गया हमारे पास से? 19। ये वैल्यू आ गई देखो सॉल्व करके। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो देखो इसको 5/2 रेश पर 20 भी ले सकते हैं, क्योंकि 2 रेश पर 19 और 2 रेश पर 1 बेसिस सेम है, तो पावर क्या कर दी? ऐड कर दी इसमें। तो ये हमारी 20th टर्म आ गई इस केस में। अब हमने देखो इसमें nth टर्म कैलकुलेट करनी है। nth टर्म तो यही आपके पास, ये रिजल्ट है। सिर्फ ए और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन एन ही रहेगा इस केस में। तो फॉर nth टर्म देखो दैट इज ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5/2, ये 5/2 आ गया। और आर की वैल्यू कितनी है? 1/2, और रिश पार कितना बन जाएगा? n-1। इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर दें, देखो 5 तो बसे ही रहेगा, 5 की वैल्यू, या 2 की पावर 1 और 2 रिश पार n-1। तो नेट रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 रिश पार n। ये हमारी क्या आ गई इसकी? nth टर्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया जीपी की टर्म निकालने के ऊपर, कि हाउ टू फाइंड पर्टिकुलर टर्म या nth टर्म, और चेक कैसे करना है कि सीक्वेंस जीपी में है या नहीं है। तो अगर हर एक टर्म फर्स्ट थर्ड और सेकंड, फोर्थ और थर्ड टर्म की रेशो सेम आ रही है, तो व्हाट इट इंप्लाइज? दिस गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में देखो, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192। अब यहाँ 8 टर्म दी हुई है देखो हमारे पास, एंड द कॉमन रेशो इज गिवन एज 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन को, तो 12th टर्म हमने निकालनी है और 8th टर्म दी हुई है, और कॉमन रेशो हमारे पास है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। ये मिल गया पहले। 8th टर्म, 8 टर्म का मतलब A8, और इसको कैसे लिखेंगे? देखो ए आर रिच पार 8-1 इनके 7, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 192। आर की वैल्यू नोन है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे? A × 2 रिच पार 7, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 192। ये हमारे पास वैल्यू आ गई देखो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम फर्दर आगे। तो ए की जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से देखो, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 192 अपॉन 2 रिच पार 7। अगर 2 रिच पार 7 को ओपन करते हैं ना, तो 192 ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 2 2 7 टाइम, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 128। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और इसको फर्दर हम कॉमन फैक्टर से कैंसिल कर दें, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/2। तो हमारे पास क्या आ गया? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी आ गई। अब देखो हमने कौन सी टर्म निकालनी है? 12th टर्म। तो 12th टर्म निकालने के लिए हम 12th टर्म को कैसे लिखेंगे? देखो ए आर रेश पर 12-1 इनके 11। आर की पावर हमेशा ही 1 लेस हो जाती है नंबर ऑफ टर्म से। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो ये 12 दैट इज, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? देखो 3/2, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2। सो दैट इज 2 रिश पार कितना आ गया? 11 आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे देखो, तो 3 इंटू दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 2 रिश पार 10। और इसको भी चाहे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आगे देखो। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू
2 रेश पावर 10, देखो 2 को अगर हम 10 टाइम करेंगे तो दिस वैल्यू कम जाती है 1024, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू 10 टाइम। अब इसको भी फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस वैल्यू कम टू बी इक्वल टू 30307 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, इनके 12th टर्म। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, जनरल टर्म के ऊपर क्वेश्चन था। देखो कि फाइंड 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज गिवन एंड कॉमन रेशियो इज आल्सो गिवन। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस, ये दी हुई है तीनों टर्म जीपी की। देन वी नीड टू प्रूव दैट क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी एस। एक रिलेशन दी हुई है जिसको हमने प्रूव करना है कि इसकी जो लेफ्ट साइड है वो हमारी राइट साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले आते हैं कि जीपी की 5th टर्म, इनके 5th टर्म का मतलब A5 दैट इज गिवन एज इक्वल टू पी। और 8th टर्म इनके A8, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्यू। और देखो नेक्स्ट 11th टर्म दैट इज गिवन एज एस, ये हमारे पास रिलेशन दी हुई है। और 5th टर्म को कैसे लिखेंगे, देखो हम A r⁴ दैट इज गिवन एज इक्वल टू पी। सिमिलरली 8th टर्म को हम A r⁴ एंड दैट इज गिवन एज इक्वल टू क्यू आ गया। नेक्स्ट 11th टर्म देखो A r⁴ एंड दैट इज इक्वल टू एस, ये हमारे पास रिलेशन बन गई। अब देखो पी क्यू आर एस की वैल्यू है हमारे पास, और हमने ये रिलेशन प्रूव करनी है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो इसकी देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, क्यू स्क्वायर। देखो क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, तो दैट कम्स आउट टू बी A r⁴ और होल स्क्वायर हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखो तो ए स्क्वायर एंड r⁴ ये वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड इस एक्सप्रेशन की, दैट इज p इंटू एस। देखो p की वैल्यू कितनी है A r⁴ इंटू एस की वैल्यू कितनी है, देखो A r⁴ अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो a इंटू ए कम्स आउट टू बी इक्वल टू A स्क्वायर। सिमिलरली r⁴ इंटू r⁴ बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू r⁴ इसको हम रिलेशन 1 दे देते हैं एंड दैट इज रिलेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट साइड क्या आ गई, सेम आ गई। तो व्हाट इट इम्प्लाइज, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया। तो सिंपल है, देखो जनरल टर्म का यूज कर रहे हैं। 5th टर्म, 8th टर्म, 11th टर्म दी हुई थी हमारे पास, और एक रिलेशन जनरेट कर ली पी क्यू आर एस की टर्म। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4th टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर ऑफ ए सेकेंड टर्म। अब बोला कि इसकी जो 4th टर्म है वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म का, एंड फर्स्ट टर्म इज गिवन एज -3। हमें 7th टर्म निकालनी है। देखो तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म -3 है, इनके ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3। अब देखो 4th टर्म इनके A4 दैट इज गिवन एज स्क्वायर ऑफ इस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखो 4th टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम, A r⁴ एंड दैट इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इनके A इंटू आर एंड होल स्क्वायर। इसको भी और सिंप्लीफाई कर लें तो AR³ दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर और r⁴। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल कर दें हम यहाँ पे, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपके पास, और यहाँ से r³ कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ कितना बच गया आपके पास a, और यहाँ भी कितना बच गया आपके पास है r। इनके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। 4th टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर ऑफ ए सेकेंड टर्म, ये r का स्क्वायर कर दिया। सो ये 4 नहीं, ये हमारे पास कितना आएगा, इधर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ r स्क्वायर आएगी टर्म में। अब देखो यहाँ कितना बच गया r, और यहाँ कितना बच गया आपके पास a। अगर किसी कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर दें तो r की वैल्यू कितनी आ गई a।
और ये हमारे पास कितना था, -3। तो इसका मतलब ए की वैल्यू भी -3 और आर की वैल्यू भी कितनी आ गई, -3। अब हमें देखो कौन सी टर्म निकालनी है, सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म को हम देखो क्या लिखेंगे, AR⁻⁶। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है, -3, और आर की वैल्यू भी क्या है, -3, और रेश पार कितना आ गया, 6 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आगे। अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें। तो देखो ये तो -3 रहेगा सेवंथ टर्म में, और माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, 3⁻⁶। अब हमें इस वैल्यू को ही सिंप्लीफाई करना है। देखो -3, देखो इस 3⁻⁶ को 3 × 3 × 3 6 टाइम करेंगे, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 729। ये हमारी सेवंथ टर्म की वैल्यू आ गई। और फर्दर और सिंप्लीफाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -2187। मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखो इस केस में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमने जनरल टर्म का यूज किया और पर्टिकुलर टर्म निकाल ली इसकी, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा होता कि फाइंड सेवंथ टर्म। आई होप सबको ये कंडीशन क्लियर होगी। तो हमने देखो आज के लेक्चर में एक जनरल टर्म का यूज किया कि जनरल टर्म में AR और N या AN में से कोई भी टर्म अननोन है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।